हेलो गाइस। अब हम इस वीडियो में आपको बताएंगे बेटा कि हार्ट कैसे फंक्शन करता है, कैसे हार्ट में फंक्शनिंग होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये जो डायग्राम यहाँ पे आपको दिख रहा है बेटा, ये सारा डायग्राम ये आपका है हार्ट का डायग्राम। ठीक है, तो हार्ट का डायग्राम है ये। तो हार्ट का क्रॉस सेक्शन है। सबसे बड़ी बात ये क्या है, हार्ट का क्रॉस सेक्शन है। मतलब इसको डाइसेक्ट करके यहाँ पे आपको दिखाया गया है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका सबसे पहले तो लेफ़्ट एंड राइट कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो हार्ट के हमारे 4 चैम्बर होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया था पहले ही थ्योरी में। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको समझा दिया था कि हार्ट के हमारे क्या होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, 4 चैम्बर कैसे होते हैं ये देखिए। फर्स्ट चैम्बर ये है आपका, फर्स्ट चैम्बर ये है, सेकंड चैम्बर ये है, थर्ड चैम्बर ये है और फोर्थ चैम्बर ये है आपका। क्लियर, ये फर्स्ट चैम्बर हो गया, ये सेकंड चैम्बर हो गया, ये थर्ड चैम्बर हो गया और ये फोर्थ चैम्बर हो गया। क्लियर, ये आपके 4 चैम्बर हो गए हार्ट के। ठीक, जो अपर के चैम्बर हैं यानी जो ऊपर के चैम्बर हैं वो फर्स्ट और थर्ड, ये ऊपर के चैम्बर हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं, एट्रियम। इन्हें क्या कहते हैं, एट्रियम। एट्रियम यानी अलिंद। ठीक है, एट्रियम यानी अलिंद। तो ये जो फर्स्ट के 2 चैम्बर हो गए आपके ऊपर के, इन्हें कहते हैं एट्रियम। तो ये है आपका राइट एट्रियम और ये है आपका लेफ़्ट एट्रियम। ठीक है, अब राइट और लेफ़्ट, तो जैसे हम नॉर्मली राइट और लेफ़्ट को जैसे लिखते हैं, कुछ भी करते हैं, तो ये है हमारा राइट और ये है लेफ़्ट। लेकिन ये हार्ट का जब हम अपने ही किसी चीज़ का, जैसे अपना फेस बनाएंगे या अपनी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, यानी राइट बिकम्स लेफ़्ट और लेफ़्ट बिकम्स राइट। ठीक है, तो ये इधर वाला हो जाएगा हमारा राइट और इधर वाला हो जाएगा लेफ़्ट। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि अब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये हमारा राइट है और ये हमारा लेफ़्ट है। तो इस राइट और लेफ़्ट के कॉन्सेप्ट को लेके हम हार्ट का डायग्राम को समझेंगे कि किस तरीके से इसमें ब्लड फ्लो होता है और कहाँ से कैसे जाता है। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट समझते हैं, फोर्थ चैम्बर के बारे में समझ दिया हमने, और जो लेफ़्ट राइट डायरेक्शन है इनके बारे में भी समझ आ गया हमें। अब देखिए ब्लड कैसे फ़्लो होता है हार्ट में। सबसे पहले इसकी थोड़ा, ये जो आपकी लेवलिंग करी हुई है इनके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ मैं आपको कि ये यहाँ से नीचे से आते हैं बेटा। ये देखिए, ये आपका है सेप्टम। ये जो बीच में आपको दिख रहा है, ये ब्राउन आपको, ये ब्राउन सी लाइन आपको दिख रही है, ये ब्राउन लाइन क्या है आपकी, ये है आपकी सेप्टम। सेप्टम किसको कहते हैं कि जो मतलब आधे हार्ट को डिवाइड करता, मतलब जो इसके 4 पार्ट है ना, तो ये डिवाइडिंग वॉल है बेटा, यानी लेफ़्ट साइड को अलग करता है और राइट साइड को अलग करता है। ठीक है, तो ये जो डिवाइडिंग वॉल है यहाँ पर, ये राइट पार्ट्स को अलग कर देता है और लेफ़्ट पार्ट को अलग कर देता है। ठीक है, ओके। अब इसी के नीचे से ये आपके क्या हैं, ये आपका है हार्ट मसल्स। ये जो नीचे से हैं इसको बोलते हैं कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स। ठीक है, कार्डियक मसल्स ये आपने 9th क्लास में पढ़ा था। ओके, अब ये देखिए, ये जो वॉल्व हैं, ये जो आपके यहाँ पर वॉल्व बने हुए हैं, इनके बीच में ये देखिए, ये जो वॉल्व बने हुए हैं, यहाँ पर एक ब्राउन सी लाइन ये है और ये है, यहाँ पर भी एक ब्राउन सी लाइन ये है और ये है। ठीक है, तो ये वॉल्व हैं, ये क्या है, वॉल्व हैं। इन वॉल्व का काम क्या है, ये ब्लड को अपोजिट डायरेक्शन में फ़्लो नहीं होने देते हैं। ठीक है, ये ब्लड को उल्टे डायरेक्शन में फ़्लो नहीं होने देते, मतलब जैसे जहाँ इसको जाना है ये वहीं जाने देता है इसको। क्लियर, ओके। अब चलिए, अब हम सीधे अपने पॉइंट्स पे आते हैं कि कैसे कैसे ब्लड फ्लो हो रहा है आपके। तो सबसे पहले यहाँ ऊपर से देखते हैं, आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे आपको दिख रहा है एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये दिख रहा है। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये है आपका बेटा वेना कावा। इसको क्या बोलते हैं, इस मतलब ये जो आपकी ट्यूब है इसका नाम क्या है, वेना कावा। ठीक है, ये है अपर बॉडी से, ये क्या करती है,
अपर बॉडी से, ठीक। और अपर बॉडी से जो सारा ब्लड होता है हमारा वो इस वेना कावा के थ्रू इस एट्रियम में आता है, राइट एट्रियम में, ठीक है। ये आपका राइट एट्रियम है ये वाला, तो राइट एट्रियम में आता है। उसके बाद आपका लोअर बॉडी से आपका ये लोअर बॉडी से ब्लड आपका फिर इस राइट एट्रियम में जमा हो जाता है, ठीक है। तो एक्चुअली जमा नहीं होता है पर यहाँ से फ्लो करता है, ठीक। तो अपर बॉडी यानी कमर से ऊपर का हिस्सा और लोअर बॉडी यानी कमर से नीचे का हिस्सा। तो कमर से ऊपर वाले हिस्से से ब्लड यहाँ से वेना कावा से आता है और लोअर बॉडी यानी कमर से नीचे वाले हिस्से से ब्लड यहाँ से इस राइट एट्रियम में आता है, ठीक है। राइट एट्रियम में से ये ब्लड सीधे आता है राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। राइट वेंट्रिकल में जैसे ही ये ब्लड एंटर करता है ये वॉल्व क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। ये वॉल्व मतलब जैसे एक दरवाज़ा होता है बिल्कुल लॉक्ड हो जाता है, वैसे ही लॉक्ड हो जाता है ये, ताकि इस ब्लड का जो फ्लो है वो फिर से ऊपर की तरफ ना जा पाए, ठीक है। इस ब्लड का जो फ्लो है जो वेंट्रिकल में आ चुका है वो ऊपर इस डायरेक्शन में ना जा पाए, मतलब इधर ना जा पाए, ठीक है। तो ये इससे बचाता है, क्लियर। अब जब ब्लड आपका राइट वेंट्रिकल में पहुंच गया तो उसके बाद ये ब्लड सीधे, आपको ये डायरेक्शन दिख रही होंगी, एरो इसमें बनाए हुए हैं। उसके बाद ये ब्लड सीधे जाता है आपका इस वाली नली में, इस वाली ट्यूब में। कुछ इधर जाता है इधर और कुछ इधर जाता है। तो ये कौन सी ट्यूब हो गई आपकी? ये ट्यूब है आपकी पल्मोनरी आर्टरीज, ठीक है। ये कौन सी ट्यूब है आपकी? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी का क्या काम होता है? इसको बोलते हैं महाधमनी, ठीक है। तो ये पल्मोनरी आर्टरी का क्या काम है बेटा? पल्मोनरी आर्टरी में से ब्लड कहाँ जाता है? सीधे लंग्स को जाता है। सीधे कहाँ जाएगा? लंग्स को जाता है आपका, सीधे लंग्स के पास ये ब्लड चला जाता है, ठीक है। ये ब्लड जब लंग्स के पास चला जाता है तो लंग्स इसको क्या करते हैं? लंग्स इसको ऑक्सीजनेट करते हैं, मतलब इसको प्योर करते हैं, ठीक है। लंग्स इसको, इसमें ऑक्सीजन, यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होती हैं और ऑक्सीजन वाला ब्लड वापस से फिर हार्ट को आता है, किसके थ्रू? ये जो आपको यहाँ पर दिख रही हैं पल्मोनरी वेंस, इन वेंस के थ्रू, ठीक है। तो इन वेंस के थ्रू वापस ब्लड कहाँ आया? लेफ़्ट एट्रियम में, ठीक है। कहाँ आया? लेफ़्ट एट्रियम में। ये देखिए हार्ट से ब्लड प्योरीफाई होके लेफ़्ट एट्रियम में आया यहाँ पे। लेफ़्ट एट्रियम से फिर कहाँ गया? लेफ़्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। और फिर से ये वॉल्व है यहाँ पर, ये इसको फिर उल्टे डायरेक्शन में नहीं बहने देता। और उसके बाद ये जब लेफ़्ट वेंट्रिकल में भी ब्लड पहुँच गया, उसके बाद आपका ब्लड का फ्लो क्या होता है? सीधे यहाँ से ये ट्यूब दिख रही है आपको, अरोटा, इसका नाम क्या है? अरोटा। ये क्या करता है? अरोटा के थ्रू सारी बॉडी में, सारी बॉडी की सेल्स तक ये हमारी कैपिलरीज के थ्रू ये ब्लड पहुंच जाता है। क्लियर हो गया? फिर से करते हैं, फिर से थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ मैं आपको कि देखिए सबसे पहले तो जो ब्लड है वो इस वेना कावा से, अपर बॉडी से ब्लड आपका राइट एट्रियम में आया है, ठीक है। लोअर बॉडी से भी इस वेना कावा से यहाँ राइट एट्रियम में आया। उसके बाद यहाँ राइट वेंट्रिकल में गया। राइट वेंट्रिकल के बाद ये सीधे पल्मोनरी आर्टरीज से सीधे कहाँ गया? आपके हार्ट में, सीधे कहाँ, सॉरी लंग्स में, सीधे आपके कहाँ गया? लंग्स में, ठीक है। लंग्स के बाद ये ब्लड वापस फिर से वापस आया किसके थ्रू? पल्मोनरी वेंस के थ्रू। ये जो वेंस है आपकी पल्मोनरी वेंस के थ्रू वापस आया, और वापस आने के बाद फिर आपके लेफ़्ट एट्रियम में जाने के बाद लेफ़्ट वेंट्रिकल में गया, और लेफ़्ट वेंट्रिकल से आपका सीधे निकल के इस अरोटा के थ्रू सारी बॉडी में ट्रांसफ़र हुआ, ठीक है। ये था आपका मैकेनिज्म ऑफ हार्ट, ठीक है। अब ये हार्ट का जो सर्कुलेशन है बेटा, ये 2 बार आपके हार्ट, मतलब जो ब्लड है वो 2 बार आपके हार्ट में ये एंट्री हो रही है उसकी। देखो फर्स्ट टाइम यहाँ से हो रही है, फर्स्ट टाइम लंग्स से जो O2 युक्त ब्लड है यानी पूरे शरीर से, वो यहाँ से आ रहा है आपका, यहाँ से, ठीक है। और सेकेंड टाइम जब ये फिर से लंग्स के पास गया तो फिर वापस ऑक्सीजनेटेड होके इसके थ्रू फिर यहाँ फिर से ये हार्ट में
एंटर हो गया ब्लड, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं बेटा, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। इसको क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन, ठीक है। तो आपको डबल सर्कुलेशन भी समझ आ गया और हार्ट का मैकेनिज्म भी आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो